हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रोध पर, यानी कि गुस्से पर। गुस्सा किसको नहीं आता? गुस्सा सबको ही आता है। मैंने आज तक एक भी इंसान को देखा नहीं कि जिसको गुस्सा नहीं आता हो। गुस्सा सबको ही आता है। गुस्से की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सिर्फ थॉट्स नहीं, हमारे एक्शंस पर भी गुस्से का काबू रहता है। गुस्से की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्रेन में, वो एक्सपांड होते हैं, और वो एक्सपांड होने के बाद हमारे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होते हैं, और वो इंक्रीज़ होने के बाद बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको आ जाते हैं। तो कभी आपने सोचना है कि ये गुस्सा है वो क्यों आता है? मैं आपको 3 रीज़न्स बताती हूँ जनरल कि गुस्सा क्यों आता है। फर्स्ट रीज़न है ईगो। अगर आपका ईगो जब हर्ट होता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने बेवकूफ़ कहा तो आप बेयर नहीं कर पाते हो, तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है। सेकेंड रीज़न है एक्सपेक्टेशन। आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा बिहेव करना चाहिए मेरे से, या कुछ डिज़ायर होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और आपका वो फुलफ़िल नहीं होता, तो आपको गुस्सा आ जाता है। और थर्ड थिंग है अटैचमेंट। अटैचमेंट लोगों से ही नहीं होती है, चीज़ें से भी होती है। मेरा घर, मेरी कार, अगर कार को कुछ हो जाए तो आपको कैसा तो भी होता है, राइट? तो वैसा होता है अटैचमेंट। लोगों से भी अटैचमेंट होता है। तो ये सब कुछ जो है वो रीजंस होते हैं गुस्सा आने का। अब मैं आपको बताऊंगी गुस्से के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ गुस्सा इज क्विक टेम्पर। क्विक टेम्पर मतलब क्विक गुस्सा। आपको किसी ने भला बुरा कहा तो आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हो, अरे मुझे क्यों बोला, तो ये गुस्से से कहते हो। तो ये हो गया इंस्टेंट रिएक्शन, तो ये हो गया क्विक टेम्पर्ड। सेकेंड टाइप ऑफ लोग होते हैं जो लॉन्ग टेम्पर्ड होते हैं। अगर आपको किसी ने भला बुरा कहा तो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देते, लेकिन मन में आपके बहुत सालों तक वो स्टोर होता है, और बाद में कभी चांस मिले तो उसको छोड़ते नहीं हो आप। मतलब बोल देते हो कि 3-4 साल पहले तुमने मुझे ये कहा था। सामने वाला भूल जाता है, लेकिन आप वो आपके ब्रेन में स्टोर करके रखते हो। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टेम्पर्ड। थर्ड टेम्पर्ड होता है वीक टेम्पर्ड। वीक टेम्पर्ड मतलब जो लोग बहुत ही वीक होते हैं। अगर किसी ने कुछ भला बुरा कहा तो खुद को हार्म करते हैं, और खुद को हार्म करने का तरीका भी अलग अलग होता है। बहुत सारे आप न्यूज़ सुनते होंगे कि किसी माँ बाप ने बच्चे को डांटा तो उसने बालकनी से छलांग लगा दी, सुसाइड कर दिया। तो ये हो गया वीक टेम्पर्ड वाले लोग। फोर्थ वाला होता है डोमिनेंट टाइप वाला लोग। डोमिनेंट मतलब कभी गुस्सा नहीं होगा, वो बहुत ही शांत बंदा है, लेकिन वॉल्केनो जैसे इरप्ट होता है तो वैसे ही उसका गुस्सा उभर के आता है कभी भी, और इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि सामने वाला सरप्राइज होता है कि ये बंदा तो इतना शांत था, मैंने तो शांति उसको देखा है, तो एकदम से उसको क्या हो गया। तो ऐसे डोमिनेंट टाइप वाला होते हैं। तो ये टाइप्स जो होते हैं गुस्से के, वो आपके बॉडी पर क्या असर डालते हैं, चलिए जानते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ गुस्से वाले लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, क्विक टेम्पर्ड, क्विक इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। तो वो लोगों को क्या होता है, वो लोगों का हेडेक बढ़ता है, क्योंकि आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हो तो गुस्सा ही करते हो। तो जो हेडेक, जो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स है, तो वो एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन करके हमारे एकदम से इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि जब तक हम शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन तुरंत गुस्सा होने के बाद में एकदम से ब्रेन को भी पता नहीं चलता कि क्या हो गया, तो ब्रेन भी इंस्टेंट रिएक्शन देता है। तो वो स्ट्रेस हार्मोन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव से फिर हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज़ करता है, और उसके वजह से हेडेक्स, माइग्रेन्स, ये बहुत होता है। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, लॉन्ग टेम्पर्ड। लॉन्ग टेम्पर्ड बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि बड़े लंबे समय तक आप अपना गुस्सा स्टोर करके रखते हो, राइट? तो उसके वजह से क्या होता है, एड्रेनलिन नाम का जो केमिकल है वो स्टोर होता है। तो वो इतना खतरनाक होता है, उसके वजह से हार्ट पर प्रेशर होता है। और हार्ट डिसीजेस क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत गुस्सा करने के बाद। तो ये लॉन्ग टेम्पर्ड वाला जो बिल्कुल छोड़ दो। क्विक टेम्पर्ड इज़ बेटर देन लॉन्ग टेम्पर्ड। ऐसा नहीं है कि वो ही करना चाहिए, लेकिन बेटर बोलूँगी। थर्ड है वीक टेम्पर्ड। तो वीक टेम्पर्ड भी बहुत ही हानिकारक होता है,
क्योंकि वीक टेम्पर्ड में हम हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि हमको ही दोषी ठहराते हैं, राइट। तो उसके वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, डिप्रेशन आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे जो डिप्रेशन वाले जो डिसीजेस हैं वो आते हैं। लास्ट वाला है डोरमेंट वाला। तो डोरमेंट मैंने जब कहा था बहुत ही शांत बंदा है, लेकिन एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो शांत नहीं है, उसके कहीं ना कहीं ब्रेन में गुस्सा आता ही है, लेकिन वो स्टोर करके रखता है। लेकिन समय आने पर, चांस मिले तब वो भड़कता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसको बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, बहुत सारे लंबे समय तक, लॉन्ग टेम्पर्ड से भी लंबे समय तक उसके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो ब्रेन में स्टोर होते हैं। तो उसके वजह से भी हार्ट डिसीजेस बढ़ते हैं। तो गाइस, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो गुस्सा होने के जो 3 कारण मैंने दिए हैं, उससे आप अगर कंट्रोल में रहे, आपका ईगो बाजू में रखे, आपके एक्सपेक्टेशंस वो कम करे और अटैचमेंट से डिटैच हो जाइए। बस आपको ये 3 काम करने हैं और गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा, मतलब गुस्सा आप करेंगे नहीं। तो गाइज़, ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।